नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के मार्च 2024 के नए एडिशन में दिए गए एमसीक्यू प्रश्नों को। दोस्तों सभी एमसीक्यू प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जनवरी और फरवरी 2024 के एमसीक्यू प्रश्नों को दोस्तों कवर करेंगे। और दोस्तों यदि आप और भी एमसीक्यू प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी पिछली स्पीडी की वीडियो देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस लिंक के माध्यम से आप मेरी पिछली स्पीडी की वीडियो देख सकते हैं और सभी जो आपके एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं 2023 के, वो आप सभी कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ये हमारे जनवरी 2024 और फरवरी 2024 के एमसीक्यू प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? दोस्तों आंसर इसका चिनाब नदी, चिनाब नदी। दूसरा प्रश्न है, किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को उर्दू और संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर इसका गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। इन्हें दोस्तों दिया गया है उर्दू के लिए गुलजार को और इन्हें दिया गया है संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तीसरा प्रश्न दोस्तों दिया गया है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? आंसर दोस्तों इसका शुभमान गिल, शुभमान गिल। हाल ही में किस राज्य के धुले में देश की पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों आंसर इसका महाराष्ट्र राज्य में। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? आंसर है दोस्तों इसका युविका, आंसर है दोस्तों इसका युविका नाम से। किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर्स लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका सिक्किम राज्य, दोस्तों आंसर है इसका सिक्किम राज्य। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर जो है लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी, फोन पे ऐप स्टोर, फोन पे ऐप स्टोर। आंसर दोस्तों इसका फोन पे ऐप स्टोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? दोस्तों आंसर है इसका संभल, दोस्तों आंसर है इसका संभल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? दोस्तों आंसर है इसका संभल, आंसर दोस्तों इसका संभल। ये याद रखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है संभल। हाल ही में जारी है नीले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए 85वां, आंसर इसका 85वां। तो जो भारत है वो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 85वें स्थान पर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलन 2024 का आयोजित किया है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भारत ने किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? थाईलैंड को, दोस्तों आंसर है इसका थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजकोट में तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? आंसर है दोस्तों इसका 434 रनों से भारत ने इंग्लैंड को, जो टेस्ट क्रिकेट है दोस्तों, उस जो प्रारूप में उसके उस श्रेणी में 434 रनों से हराया है। और ये जो रनों का जो ये गैप यानी कि जो जीत है 434 रनों की, ये रनों के हिसाब से जो है सबसे बड़ी जीत अब तक की दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, हाल ही में इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका इनसैट 3DS, इनसैट 3DS। हाल ही में व्हाट्सएप की तरह किस स्वदेशी ऐप को डीआरडीओ ने सुरक्षा परीक्षण में पास कर दिया है? संवाद, दोस्तों आंसर है इसका संवाद। जो ऐप है स्वदेशी ऐप, उसका नाम है संवाद। हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? जर्मनी, दोस्तों आंसर है इसका जर्मनी। 16वां प्रश्न है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर है इसका इंडोनेशिया, दोस्तों आंसर है इसका इंडोनेशिया। 17वां प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है?
कार्टोसैट 2 को हाल ही में केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों आंसर है इसका 15 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो राशि है वो दोस्तों अब 10 से बढ़ाकर जो है 15 लाख रुपए कर दी गई है। हाल ही में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? दुबई यानी कि यूएई में। हाल ही में दुबई में आयोजित 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को शामिल किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका उपरोक्त सभी को, यानी कि उपरोक्त जो तीनों देश हैं भारत, कतर और तुर्की, ये तीनों देशों को ही जो है वो अतिथि के तौर पर इसमें इनवाइट किया गया था। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये आपका हुआ था दुबई यूएई में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस भगवान को समर्पित अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? दोस्तों आंसर इसका स्वामी नारायण। आंसर दोस्तों इसका स्वामी नारायण। अगला प्रश्न दोस्तों 22वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर। किस राज्य ने काजू नेमू को राजकीय फल घोषित किया है? आंसर है दोस्तों इसका असम। दोस्तों आंसर है इसका असम। असम जो है उसने अपना राजकीय फल घोषित किया है काजू नेमू को। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गवर्टेक प्राइज जीता है? दोस्तों आंसर है इसका भारत ने। दोस्तों आंसर है इसका भारत देश ने। हाल ही में फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद किस 7वें देश में यूपीआई रुपए कार्ड सेवा जो है वो शुरू की गई है? आंसर है इसका यूएई में। हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी है? हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। आंसर है इसका रिलायंस। एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका कतर देश ने। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका भारत को। दोस्तों आंसर है इसका भारत को। भारत जो है दोस्तों इसमें उपविजेता रहा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? कतर देश के साथ। कतर देश के साथ भारत और कतर देश के बीच ये हुई है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डील है एलएनजी को लेकर। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है दोस्तों इसका कैटरीना कैफ। अभिनेत्री कैटरीना कैफ। हाल ही में किस आईआईटी ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वस्थ परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस आईआईटी ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए स्वस्थ जो परियोजना है वो शुरू की है? आंसर है दोस्तों इसका गुवाहाटी आईआईटी ने। 32वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है दोस्तों इसका ए व सी दोनों ने, यानी कि भारत और बांग्लादेश दोस्तों इसमें संयुक्त विजेता रहे हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? सारथी नाम से। सारथी नाम से। इस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य ने। 35वां दोस्तों प्रश्न है डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? आंसर है दोस्तों इसका निमहांस बेंगलुरु। आंसर है दोस्तों इसका निमहांस बेंगलुरु का। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इसे सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर है दोस्तों इसका उपरोक्त सभी को। चौधरी चरण सिंह को भी, नरसिम्हा राव को भी, लाल कृष्ण आडवाणी को भी, कर्पूरी ठाकुर को भी और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भी। दोस्तों कुल 5 व्यक्ति है जिन्हें इस बार 2024 में जो है भारत रत्न देने की जो है घोषणा की गई है। तो इनको मिलने के बाद जो है कुल 53 व्यक्ति जो है भारत रत्न प्राप्तकर्ता बन जाएंगे। ये भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों 37वां प्रश्न, हाल ही में गूगल ने बार्ड एआई की जगह किस नाम से एक नया एआई को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका जेमिनी। दोस्तों आंसर है इसका जेमिनी।
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को एआई में प्रशिक्षित करने हेतु किस नाम से एक नई पहल जो है वो लॉन्च की है? दोस्तों आंसर है इसका एडवांटा आईजीई इंडिया, एडवांटा आईजीई इंडिया। हाल ही में वरुण घोष किस देश के संसद के लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? हाल ही में वरुण घोष जो हैं वो किस देश की जो संसद है उसके लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? सीनेटर चुने गए हैं। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया की संसद के लिए जो है ये भारतीय मूल के पहले सीनेटर बने हैं वरुण घोष। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। आईआईसी रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तराखंड, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश को। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दोस्तों आंसर है इसका हैदराबाद में। दोस्तों आंसर है इसका हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। ये आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 44वां प्रश्न। किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका देश ने, अमेरिका देश ने। हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन शुरू किया है? आंसर है दोस्तों इसका आस्था स्पेशल ट्रेन, आस्था स्पेशल ट्रेन। किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? दोस्तों आंसर है इसका ए व बी दोनों ने, यानी कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों ने ही अपने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत के गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है? आंसर है दोस्तों इसका व्योम मित्र, व्योम मित्र। हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया? छत्रपति संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में। अगला प्रश्न दोस्तों 49वां प्रश्न। हाल ही में भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। दोस्तों आंसर है इसका अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो है वो भारतीय मशाल वाहक चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों 51वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों आंसर है इसका फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास 52वां प्रश्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत को जो है वो नौसेना को सौंपा है? आंसर है दोस्तों इसका INS संध्यायक को, NIS संध्यायक को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 और आर्द्रभूमि को शामिल करने के साथ हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों आंसर है इसका 80। दोस्तों आंसर है इसका 80। भारत में दोस्तों जो कुल है अब रामसर स्थल जो है वो बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के 7वें राजा बने हैं? सुल्तान इब्राहिम किस देश के 7वें राजा बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका मलेशिया देश के, मलेशिया देश के। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है दोस्तों इसका 93वें स्थान पर। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स यानी कि जो भ्रष्टाचार इंडेक्स है, सूचकांक है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023, उसमें भारत को रखा गया है 93वें स्थान पर। ये जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये इंडेक्स। भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तनसीन नामक युद्ध अभ्यास जो आयोजित हुआ है? आंसर है दोस्तों इसका सऊदी अरब। आंसर है दोस्तों इसका सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच जो है वो पहली बार सदा तनसीन नाम का युद्ध अभ्यास जो है वो आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों आंसर है इसका चंपई सोरेन, चंपई सोरेन। हाल ही में छठो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है इसका दोस्तों चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुआ जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? हाल ही में जारी
पहली हिम तेंदुआ जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? आंसर है दोस्तों इसका 718। 718। 718। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी। पीईआई ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है? आंसर है दोस्तों इसका एनटीपीसी को। एनटीपीसी को। 62वां प्रश्न है, भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका प्रीति रजक। गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? दोस्तों आंसर है इसका एनिमल। दोस्तों आंसर है इसका एनिमल। ये रणवीर सिंह नहीं होगा दोस्तों, ये रणवीर कपूर होगा, क्योंकि एनिमल फिल्म में वही जो है एक्टर रहे हैं, रणवीर कपूर। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका इटली ने। दोस्तों आंसर है इसका इटली ने। ये इटली देश के है दोस्तों, ये खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का जो खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 65वां प्रश्न, किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्य आनंद का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया है? दोस्तों आंसर है इसका सहेली। आंसर है दोस्तों इसका सहेली। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर है दोस्तों इसका रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहा एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर है दोस्तों इसका बदायूं में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? आंसर है इसका विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? भारत लोकतंत्र की जननी इसकी थीम है दोस्तों, भारत लोकतंत्र की जननी। किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी बनी है? किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनी है? दोस्तों आंसर है इसका ओला। किस देश का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ? आंसर है इसका फ्रांस। लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? आंसर है इसका सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने। 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तर प्रदेश राज्य ने। हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना भारत के। रोहन बोपन्ना भारत के। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका विराट कोहली ने। विराट कोहली ने आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है, विराट कोहली ने। 76वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना है? अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय महिला को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना है? आंसर है दोस्तों इसका नाओरेम रोशिबिना देवी को। नाओरेम रोशिबिना देवी को। 77वां दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में बीसीआई ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है? दोस्तों आंसर है इसका शुभमान गिल को। शुभमान गिल को। 78वां दोस्तों प्रश्न है, बीसीआई ने आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी से किससे सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर है इसका ए व बी दोनों को, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है इसका इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया है? दोस्तों आंसर है इसका 132। दोस्तों आंसर है इसका 132। 132 पद्म पुरस्कार 2024 जो इस बार दिए गए हैं। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? दोस्तों आंसर इसका डेजर्ट नाइट 24। डेजर्ट नाइट 24। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है?
बीसीसीआई ने हाल में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर है इसका शुभमान गिल को। शुभमान गिल को। 83वां दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका बिहार। दोस्तों आंसर है इसका बिहार। आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना है? आंसर है दोस्तों इसका रोहित शर्मा भारत के। रोहित शर्मा भारत से। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों आंसर है इसका मान सिंह ने। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? दोस्तों आंसर है इसका हांगकांग। दोस्तों आंसर है इसका हांगकांग। 87वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। अगले 5 सालों 2024 से 28 के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है? टाटा कंपनी ने। चंद्रमा पर अंतरिक्षयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना है? दोस्तों आंसर है इसका जापान। आंसर है दोस्तों इसका जापान। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है दोस्तों इसका फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य में कोक बरोक दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में कोक बरोक दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों 92वें प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? आंसर दोस्तों इसका एलआईसी। एलआईसी। अगला प्रश्न दोस्तों, आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? आईसीसी ने दिसंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? दोस्तों आंसर है इसका पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के और दीप्ति शर्मा भारत की। पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के और दीप्ति शर्मा भारत की। अगला प्रश्न दोस्तों 96 प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद मुंह जूझ यानी कि भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित हुई है? दोस्तों आंसर है इसका असम राज्य में। असम राज्य में। असम राज्य से दोस्तों ये संबंधित है मुंह जूझ भैंस की लड़ाई, जो 9 साल के बाद जो है फिर से आयोजित की गई है। अगला है प्रश्न, हाल ही में गुजरात के किस जिले को देसी खारेक यानी कि छुआरा यानी कि खजूर को जीआई टैग मिला है? आंसर है दोस्तों इसका कच्छ। आंसर है दोस्तों इसका कच्छ। गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले से। किस सरकार ने महतारी वंदन योजना 2024 को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने। 99 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में किस विद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। 100 प्रश्न है दोस्तों। 100वां प्रश्न, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों आंसर है इसका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। 101 प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? दोस्तों आंसर है इसका लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने। किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ हासिल की है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों महाराष्ट्र में है पेंच टाइगर रिजर्व। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के किस राज्य के मूर्तिकार अनुर योगीराज के द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक। आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। दोस्तों जो रामलला जो राम मंदिर है उसमें जो मूर्ति है स्थापित गर्भगृह में वो बनाई है कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने। अगला है प्रश्न, गांधीनगर में आयोजित 10वें ब्राइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका उपरोक्त सभी। उपरोक्त जो सभी हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के पीएम हैं,
फिलिप न्यूसी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। ये जो सभी हैं, ये जो है 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? दोस्तों आंसर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? आंसर दोस्तों इसका सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? दोस्तों आंसर है इसका ए व बी दोनों को, इंदौर और सूरत दोनों को। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने की घोषणा की है? अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह पर। अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह पर 110 प्रश्न हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? दोस्तों आंसर है इसका ए व बी दोनों को, ए व बी दोनों को, ए व बी दोनों को, यानी कि वाराणसी और प्रयाग दोनों को ही सबसे स्वच्छ गंगा शहर का जो है पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसने सार्स-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? दोस्तों आंसर है इसका आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका कैंडी, श्रीलंका में। कैंडी, श्रीलंका में, श्रीलंका के कैंडी में। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम। दोस्तों आंसर है इसका उग्रम। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम नाम से, उग्रम नाम से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? दिव्य कीर्ति सिंह को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। दोस्तों ये उत्तराखंड की महिला पर्वतारोही थी सविता कंसवाल, जिन्हें मरणोपरांत जो है वो तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। अगला है प्रश्न 116वां प्रश्न, किस टैग कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट ने। 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों के खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? दोस्तों आंसर है इसका 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 जो अपना सोलर मिशन है भारत का, उसे लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को। अगला है प्रश्न, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? टाटा मोटर्स। किस राज्य के आदि केकिर अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के, अरुणाचल प्रदेश राज्य के। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच किया गया था ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अगला प्रश्न दोस्तों 121वां प्रश्न, 121वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, हाल ही में इस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 से घटाकर 50 साल कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है? दोस्तों आंसर इसका झारखंड में दोस्तों अब 60 साल की बजाय 50 साल में दिए जाएंगे पेंशन आदिवासियों और दलित व्यक्तियों को। नववर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? दोस्तों आंसर है इसका गुजरात राज्य में। 123वां प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? एक्सपोसैट भारत और किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? भारत जो है वो किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा
सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? दोस्तों आंसर है इसका जापान। जापान को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों भारत ने इस्पात के मामले में, और वो दूसरे पर पहुंच गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक जो देश बन गया है भारत, उसने छोड़ा है जापान को पीछे। अगला है प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? दोस्तों आंसर है उपरोक्त सभी को। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका नीना सिंह। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन बना है? अनीश दयाल सिंह। हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन सम्मान समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? दोस्तों आंसर है इसका ग्वालियर। हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? दोस्तों आंसर है इसका ग्वालियर शहर में। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास 129वां प्रश्न हमें दिया गया है आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों आंसर इसका कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगला है प्रश्न, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान-3 की सफलता के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर इसका इसरो को। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ए व बी दोनों को। इन दोनों को ही जो है खिलाड़ी है, ये दोनों ही बैडमिंटन के चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को, इन दोनों को ही जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2023 का। अगला है प्रश्न, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ है? मित्र शक्ति 2023। 133वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललिता बिंका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनूर से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? सूरत, गुजरात में। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका विराट कोहली को। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली टेनिस पलायोसियो किस देश की है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली टेनिस पलायोसियो किस देश की हैं? दोस्तों आंसर है इसका निकारागुआ की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है? दोस्तों आंसर है इसका गजराज सुरक्षा कवच। 139वां प्रश्न है, आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जीएम जोड़ी बने हैं? दोस्तों आंसर इसका आर प्रज्ञानंद। 140वां प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? दोस्तों आंसर है इसका जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलीहातू खुंटी में किस अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों आंसर है इसका ए व बी दोनों। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन भारत की। हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है? दोस्तों आंसर है इसका आकाश। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका डायना एडोल्फी। किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? दोस्तों आंसर है इसका अयोध्या।
दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? ए व बी दोनों को जियो सैटेलाइट और वन वेव दोनों को अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? दोस्तों आंसर है इसका न्यूरा लिंक। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है। दोस्तों आंसर है इसका भाषिणी। आंसर है दोस्तों इसका भाषिणी। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है? श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? अमेरिका देश ने गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका लीड IT 2.0। अगला प्रश्न दोस्तों 152वां प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? चिली। दोस्तों आंसर है इसका चिली। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? आंसर है इसका 49वें स्थान पर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? वर्ष 2028 तक। वर्ष 2028 तक। 155वां प्रश्न है दोस्तों, ICC ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के। 156वां प्रश्न है, रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका भारत ने। हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? दोस्तों आंसर है इसका तंजानिया में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका हीरालाल सामरिया। किस भारतीय राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका बिहार। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका आबू धाबी में। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? राजस्थान को। हाल ही में पीएम मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया है? दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ रूट पर। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत को जारी किया है? दोस्तों आंसर है इसका माड़ी। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? दोस्तों आंसर है इसका 23 अगस्त को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 128 साल के बाद आगामी 21 ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है। 2028 ओलंपिक में हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? दोस्तों आंसर है इसका कोलकाता को। अगला है दोस्तों प्रश्न, हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। अगला है प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? उपरोक्त सभी को।
हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों आंसर है इसका 111वें स्थान पर। 111वें स्थान पर। 171वां प्रश्न है, भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। 172वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कॉल। कैप्टन गीतिका कॉल। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों आंसर इसका कंपाला युगांडा में। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? समीर शाह को। BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी। अगला है प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस फाउंडेशन के साथ। 19वें एशियन गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका PR श्रीजेश। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है? दोस्तों आंसर है इसका प्रयागराज में। दोस्तों आंसर है इसका प्रयागराज में। चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड और 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? दोस्तों आंसर है इसका चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर। फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया है? दोस्तों आंसर है इसका इटली। दोस्तों आंसर है इसका इटली। फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो प्रोजेक्ट है इनका उससे वो बाहर निकल गया है? दोस्तों आंसर है इसका इटली। पहले फिलीपींस निकला, उसके बाद इटली। अगला है प्रश्न 181वां प्रश्न, भारत ने किस देश में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों आंसर है इसका महिला कबड्डी में। हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों आंसर है इसका तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य। हाल ही में किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? दोस्तों आंसर है इसका मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य की। 184वां दोस्तों प्रश्न है, किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका ईरान। दोस्तों आंसर है इसका ईरान। 185वां प्रश्न है, हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों आंसर है इसका तेलंगाना। हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला का स्थापित की है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका नॉर्वे। दोस्तों आंसर है इसका नॉर्वे। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 188वां प्रश्न, गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला AI मॉडल लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका जेमिनी। दोस्तों आंसर है इसका जेमिनी। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के मार्च 2024 के नरेशन में दिए गए जनवरी और फरवरी मंथ के सभी MCQ प्रश्न हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।